फ़्लाइट के अंदर बैठ चुकी हूँ। इंस्ट्रक्शंस सुन रही हूँ कि पूरी जर्नी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बेल्ट बांध के अपनी रखना है और किस तरह से हम रूल फॉलो करेंगे, ये हम सुन रहे हैं। उड़ने वाला है प्लेन। अच्छा अच्छा, ये बस लिखा है अपने आप ऑटो है, ये ज़रूरत पड़ती है अपने आप आने में। अच्छा, बंद कर दो। अच्छा, ये है आपकी सीट हाँ, बेल्ट। समझ में आ गया, सीट बेल्ट तो समझ में आ रही है। और ये बैगनी वाला कपड़ा क्या करना है? नहीं, इसको बस आपने ऐसे बंद कर देना, ऐसे खींच देना है, टाइट कर देना। कौन सा बैग कपड़ा? हाँ, ये कंबल है। अच्छा अच्छा, खोल कर अपना ये वो है। अच्छा अच्छा, समझ गए, तुम्हारे पास कहीं है। अभी तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ला पापा को कर दें, कह रहे थे कर। हेलो, दिल्ली से बैठे थे, 8 घंटे की फ़्लाइट थी। रात में भी खाने के लिए मिला था, पानी भी प्लेन में ही मिला था, और 8 घंटे लगातार चलने के बाद अब जो है ब्रेकफास्ट सुबह मिला है। 1 घंटे की जर्नी कुल रह गई है। यूके पहुंचने में 1 घंटा बाकी रह गया बस। इस फ्लाइट का नाम अभी हम देख के बताएंगे, क्योंकि हमने देखा तो था लेकिन मैं भूल गई। फ्लाइट का नाम है वर्जिन एटलांटिक। बहुत अच्छा लगा इस जर्नी में। हमारे बेटे ने हमको ये जर्नी कराई है लंदन तक की, दिल्ली से लंदन। डर नहीं लगा बिल्कुल। सोच रही थी बहुत डर लगेगा, मैं तो बैठ नहीं पाऊँगी। मैं पहले से बड़ा डर रही थी कि बहुत डर लगेगा, लेकिन ये फ़्लाइट इतनी स्मूथली चली कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। और सारे टाइम यही लगता रहा कि बेकार में डर रही थी। तो बहुत अच्छा लगा इसमें। फ़्लाइट जब उड़ी और रनवे पे दौड़ी, उसके बाद जब इसने रफ्तार पकड़ी तब भी कुछ नहीं पता लगा, बड़ा अच्छा लगा। और जितना डर रही थी, बहुत दिनों से डर रही थी, कैसे बैठ पाऊँगी, मैं तो बहुत डर जाऊँगी। लेकिन हमारे बेटे ने पहले हमको उल्टी की दवाई एक खिला दी थी, फिर मैंने थोड़ी सी इलायची और लौंग भी खाई। उल्टी का पूरा प्रबंध था, एक बैग भी रखा हुआ था कि अगर किसी को उल्टी आए उसमें करे, लेकिन मुझे पूरी रास्ते उल्टी नहीं आई। ये बहुत अच्छा रहा। मैं तो सोच रही थी उल्टी ज़रूर आएगी,
डर भी रही थी पहले से ही कि उल्टी ज़रूर आएगी, लेकिन उल्टी नहीं आई। ये बहुत अच्छा रहा। ये अनुभव भी जीवन में मिल गया कि प्लेन में कितना डर लगता है, क्या होता है। अब 1 घंटे से भी कम समय रह गया लंदन आने में, और सब अपना सामान भी पैक करने लग गए। हम लोग तो बहुत कम सामान ले करके बैठे थे, अतः हमारे पास सामान ही ज़्यादा नहीं है। बेटे ने पहले से ही इतना डरा रखा था, नहीं सामान कम, सामान कम। वो तो अपना एक बैग फेंक दिया है। उनको लगा कि ये ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने होटल में ही वहाँ फेंक दिया। जिस होटल में एयरपोर्ट के पास ही रुके थे, करीब सुबह हम 11 बजे उस होटल में पहुँच गए थे, और सारे दिन वहीं रहे। फिर शाम को करीब 12 बजे हमने होटल छोड़ा, और वहीं पर बैग छोड़ा है वो कि ये ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसको फेंक देते हैं। यूज़ एंड थ्रो कर दिया। हालांकि बैग बहुत अच्छा था, मुझे थोड़ा लालच भी लगा। मैं तो उसे उठा लेने को थी, लेकिन बेटे के डर से उठाया नहीं कि कहीं वो मुझे ये न कहे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थोड़ा इस वजह से मैंने वो उठाने की हिम्मत नहीं करी, वरना बहुत अच्छा बैग था। मुझे अब भी याद आ रही है कि बैग फेंक दिया ज़्यादा सामान होने की वजह से। चलिए, ये भी जीवन के अनुभव हैं, कैसे यात्रा की जाती है। मुझे भी अनुभव हो रहा है, और बेटे के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि जो चीज़ यूज़ की नहीं है उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। हालांकि हम पुराने लोग हैं, हर चीज़ को संजो के रखते हैं, फेंकते बहुत कम है, इंडियंस खासकर। लेकिन अब वो तो लंदन में रह रहे हैं, और मैं भी जा रही हूँ, तो वहाँ का थोड़ा कल्चर तो मुझे भी सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ यूज़ की नहीं है और हमारा सिर्फ बाहर बढ़ा रही है, तो उसे फेंक देना ही उचित है। समय का अंतर रहेगा। हम लंदन में जब उतरेंगे तब वहाँ पर करीब 9:30 बजा होगा, जबकि इंडिया और लंदन में 5.5 घंटे का अंतर है। देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि अब लंदन में ही उतरूँगी, और 8 घंटे लगातार कहीं भी ये फ़्लाइट रुकी नहीं। डायरेक्ट फ़्लाइट थी, दिल्ली टू लंदन डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो कहीं भी रुकी नहीं। जब से बैठी हूँ लगातार उड़ ही रही हूँ। चलिए, आगे जब उतरते हैं तब मैं आपको अपना हाल बताती हूँ। बुल्ली ने कहा कि बिना किसी के परमिशन के उसकी फ़ोटो या वीडियो मत लेना। अतः जो है मैंने किसी और का चेहरा जल्दी इसमें आने नहीं दिया है। प्लेन के रूल सही है जो कि अनाउंसमेंट में बताए गए थे
इसलिए किसी और का चेहरा इसमें बिना परमिशन के मैं नहीं ले सकती हूँ। केवल मैंने अपना ही वीडियो बनाया। इस समय हम लोग लगातार बस आवाज़ ही प्लेन में सुनाई पड़ रही है और बाकी जो है इतना अच्छा चल रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है कि चल रहा है प्लेन या नहीं चल रहा। लगातार ऐसा रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है। कुछ झरनी समुद्र के ऊपर से भी है। मैं बार बार खिड़की से झांक के देख लेती हूँ कहाँ पे उड़ रही हूँ, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जब दिल्ली से चली थी तब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस समय रात थी, वीडियो नहीं बन सकता था। बड़ा अफसोस लगा कि अपने व्यूवर्स को दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं रात में जब उड़ी थी तो दिल्ली ऊपर से कैसा लग रहा था। चलिए, कोई और मौका आएगा, अभी लौटने का मौका आएगा तो जो सीन मैं ले सकती हूँ, जो सीन मैं ले सकती हूँ ले लूँगी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सपना जीवन का पूरा हुआ। ये तो बहुत दिनों से यूके में थे, बस प्लान ही बनता रहा कि कैसे चलूँ कैसे चलूँ, और प्लान भी बना मेरा अकेले का। हस्बैंड नहीं आए, उनका पासपोर्ट नहीं बन पाया था। मेरा पासपोर्ट बन गया था पहले ही, तो मैं आ गई। वीज़ा भी बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम कहते हैं, सुपर प्रीमियम वीज़ा बनवाया। इसमें 1.25 लाख रुपया करीब खर्च हुआ, लेकिन 24 घंटे में वीज़ा बन गया। फिर एक रात 5 स्टार होटल ललित, जो कि दिल्ली का बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल है, उसमें रुकी, वीज़ा लेने फिर गई। वो भी एक अनुभव बहुत अच्छा था। 5 स्टार होटल में पहली बार रुकी, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। बेटे के साथ रुकी 5 स्टार होटल, बहुत अच्छा लगा। अभी तक कभी ना 5 स्टार होटल में रुकी थी, ना ही प्लेन पे बैठी थी, ना ही इंडिया से बाहर गई थी। सब एक साथ हो गया, सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई। इसका श्रेय हमारे बेटे को जाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे को, और भी उन्नति करे और हमेशा उन्नति करे। अब देखती हूँ क्या होता है आगे का, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लेन के बाहर बादल दिखाई दे रहे थे, वही कोशिश की थी कि कैमरे से कुछ अंश मैं प्राप्त कर लूँ। हमारी फ़्लाइट अब लंदन आ गई है, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उतरने की तैयारी में हैं हम। यहाँ से फिर बादल दिखाई पड़ने लगे। ऊपर से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कैमरे में उतने सुंदर समझ में नहीं आ रहे हैं। ऊपर से तो ये बादल ऐसा लग रहा है पकड़ लूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कैमरे में उतना अच्छा आ नहीं पाता है। लंदन आ गए हैं, स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं, मुरली कार्ड लेने गए हैं।
ठंड हो रही है यहाँ, स्वेटर पहनना पड़ा। स्टेशन पे आए हम लोग, टैक्सी करने गए हैं, आ गए हैं। ये स्टेशन के बाहर कुछ लोग अपना सामान बस जो है उस पर रख रहे हैं, भी कर रहे हैं। ये भी नज़ारा बड़ा अनोखा लग रहा है। दूसरी भाषा ही बोल रहे हैं। एयरपोर्ट से गुलिका हॉस्पिटल जा रहे हैं। टैक्सी लेने गए और वेट कर रहे हैं टैक्सी लेने गए। यहाँ सब टैक्सियाँ खड़ी हैं, आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं और यहीं से फिर ये आप टैक्सी पे बिठा करके और जहाँ भी आप जाना चाहेंगे वहाँ ये ले जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड है, बहुत ज़्यादा टैक्सियाँ चलती हैं। मुझे तो देख के ताज्जुब लगा, पहली बार इतनी टैक्सियाँ देखी थी कहीं पे खड़ी हुई एक साथ। ऊपर नीचे कई मंजिल पे टैक्सियाँ ही टैक्सियाँ खड़ी हैं। ये अंदर से फिर बाहर ले जा रहे हैं टैक्सी को, और जिसे जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और पैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा हर चीज़ के पड़ते हैं। बड़ा खर्चीला देश है ये, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ के पैसे देके। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।